नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उस मोटिवेशन सीरीज में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब हम एक दूसरे को मोटिवेट करने की पूरी कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने मुसीबतें आती हैं और हम घबरा जाते हैं, पर मैं यही कहूँगा, मुसीबत हमें जीने का कुछ नया अंदाज सिखाती हैं, हमें कुछ कर गुजरने के लिए कहती हैं। एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करता हूँ। एक मंदिर में कई लोग काम करते थे, कई लोग पूजा करते थे, कई लोग दरबान का काम करते थे। और एक बंदा था जो जब मंदिर में आरती होती थी तो वो घंटा बजाने का काम करता था। सबको उनका मंथली जो भी होती थी मिलती थी, पर जो ये बंदा आरती के दौरान घंटा बजाता था, अपार्ट फ्रॉम मंथली सैलरी जो उसे मिलती थी, पर जब आरती होती थी तो वो इतनी तल्लीनता से घंटा बजाता था, वो भक्ति रस में डूब जाता था, वो प्रभु में रम जाता था और बड़े मन से भक्ति के साथ घंटा बजाता था। जितने भी लोग वहाँ आरती कर रहे होते थे वो आरती करते थे, प्रभु को देखते थे और उस बंदे को भी देखते थे कि वो बंदा कितने मन से, कितने भक्ति भाव के साथ उस आरती में घंटा बजाता था। उसके घंटा बजाने की वजह से भी आरती बहुत अच्छी लगती थी। अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद इस मंदिर के ट्रस्टी बदले। जब नए ट्रस्टी आए तो उनने एक नियम बना दिया कि इस मंदिर में वही काम करेगा जो 10 क्लास तक पढ़ा लिखा हो। ये बंदा पढ़ा लिखा था नहीं, तो इससे कह दिया गया, नहीं अब आपके लिए काम नहीं है, क्योंकि आप 10 क्लास तक नहीं पढ़े हो, अब हम आपको नहीं रख सकते। इस बंदे ने बहुत प्रार्थना की, नहीं मैं तो बहुत अच्छा काम करता हूँ और मन से करता हूँ, मैं पढ़ा नहीं हूँ तो क्या हुआ, मुझे मौका दिया जाए। पर ट्रस्टीज ने नहीं माना और उसे जॉब से निकाल दिया गया। वो घर पे बैठ गया। जब उसके बाद लोग आरती में आते थे तो देखते थे वो घंटा बजाने वाला गया कहाँ, जितने मन से, इतने भक्ति भाव से घंटा बजाता था। मालूम पड़ा कि उसे निकाल दिया गया है। नए ट्रस्टी आए हैं, उनने एक एजुकेशन का क्राइटेरिया बना के उसे निकाल दिया है। लोग उसके घर पे गए, उसे रिक्वेस्ट की कि आओ, आप ऐसे भी आ सकते हो आरती के दौरान और घंटा बजा सकते हो। तो उसने कहा, नहीं अगर मैं आऊँगा तो इनको ये लगेगा, ट्रस्टी को ये लगेगा कि मैं जॉब के लिए आ रहा हूँ, मैं स्वाभिमानी हूँ, मैं ऐसे नहीं आ सकता। तो लोगों ने एक उपाय निकाला और लोगों ने ये उपाय ये निकाला और उससे कहा कि एक काम करो, मंदिर के बाहर तुम अगरबत्ती की दुकान खोल लो और अगरबत्ती की दुकान खोल लो, तुम्हारी जीविका अर्जन भी होगी और फिर आरती के समय तुम आना और वो घंटा जैसे तुम बजाते हो, तुम्हारे बिना वो आरती जीवंत नहीं है। तुम इतनी तल्लीनता से, इतनी भक्ति से, इतने मन से बजाते हो, तुम्हारे बिना वो आरती हमें अधूरी नजर आती है। इस बंदे को ये बात अच्छी लगी कि ठीक है, अब मैं एक अगरबत्ती की दुकान खोल लूँ और फिर आरती में घंटा बजाऊं तो मेरे दोनों काम हो जाएंगे। उसने अपनी अगरबत्ती की दुकान खोली और फिर से वही तल्लीनता के साथ, वही भक्ति के साथ, वही मन के साथ वो घंटा बजाता था। प्रभु की भक्ति में एकदम मग्न हो जाता था। धीरे धीरे उसकी वो जो एक दुकान छोटी सी अगरबत्ती की खुली थी, क्योंकि वो अच्छा था, उसका मन साफ था, एक दुकान से उसने 9 दुकान की, 9 से उसकी 20 दुकानें हो गईं और देखते देखते उसने एक फैक्ट्री लगा ली अगरबत्ती की। जिस अगरबत्ती की छोटी दुकान उसने बनाई थी, उसकी फैक्ट्री लगा ली। देखिए समय का फिर उस मंदिर के ट्रस्टी बदलते हैं और जब नए ट्रस्टी आते हैं, अब वो मंदिर का रिनोवेशन करवा रहे हैं। रिनोवेशन के लिए पैसे चाहिए,
तो पैसे के लिए सबसे पहले उनके माइंड में उस बंदे का ही नाम आता है जिसकी अगरबत्ती की फैक्ट्री बन गई थी। लेकिन फैक्ट्री बनने के बाद भी वो रोज मंदिर में आरती के समय वैसे ही आरती करता था जैसे वो पहले करता था। ये नए ट्रस्टी उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं, हमें मंदिर का रिनोवेशन करवाना है, अराउंड 7 लाख रुपए का खर्च आएगा। इस बंदे ने चेक बुक निकाली और उनसे कहा, आप इसमें जितने पैसे भरने हैं भर लीजिए। उन लोगों ने 7 लाख रुपए भरे और उनसे कहा, कृपया आप साइन कर दें। इसने कहा, मुझे साइन करना नहीं आता, मैं तो बस अंगूठा लगा सकता हूँ। अब आप सोचिए इस व्यक्ति के बारे में। उसकी कमी थी कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन पर वो जो भी करता था इतना तल्लीन होके करता था, इतने भक्ति भाव से करता था, इतने मन से करता था। किसी चीज़ की कमी आपको ये तो इशारा करती है कि ये कमी है, लेकिन वो आपको रोक ले, आपकी प्रोग्रेस को रोक ले, आपकी ग्रोथ को रोक ले, ऐसा नहीं। कई बार उस कमी से ही हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। कई बार हमको लगता है कि इसके बाद रास्ता नहीं है, पर मैं कहता हूँ डर के बाद ही जीत है। जब हम अपने डर के ऊपर अपने आप को लेके जाते हैं और अपनी कमियों के ऊपर वर्क करते हैं, तो जो हमारी स्ट्रेंथ है वही हमें आगे लेके जाती है। तो क्या कोविड-19 हम सभी को हरा देगा? क्या कोविड-19 इतनी बड़ी मुसीबत है? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे पास आज भी वो स्ट्रेंथ है एक दूसरे को साथ लेके चलने की और एक दूसरे के साथ चलने की। हम एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, पॉजिटिवली मोटिवेट करेंगे, और हम अपने कमियों को दरकिनार करते हुए जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी कोर स्ट्रेंथ है, उस पर वर्क करेंगे। समय आएगा, चीज़ें बदलेंगी, और यही हमें सिखाती हैं कुछ प्रॉब्लम कुछ दिन के लिए रह सकती हैं, बट हमें हरा नहीं सकती, और हम हारेंगे नहीं। चलिए, अगर आपको कहीं लगता है कि मेरे अंदर कहीं कुछ कमी है, तो वो टाइमिंग है। हम उस पार्ट को देखें जो मेरे अंदर पॉजिटिव है, स्ट्रेंथ है, जो मेरी कोर स्ट्रेंथ है, जिस पे मैं वर्क कर सकता हूँ। आप उस पे देखिए, वही आपको आगे लेके जाएगी। और ये कमियां ही तो हमें आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए, खड़ा होने के लिए मोटिवेट करती हैं। चलिए हम सब मिलके एक दूसरे को पॉजिटिवली मोटिवेट करें, और हम सब मिलके इस कोविड-19 को सब मिलके हराएं। आइए हम सब कोशिश करें, हम होंगे कामयाब एक दिन। पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।